हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 3, जहां में हम क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि सारे वीडियो की अपडेट पा सकें। क्वेश्चन नंबर 11, if the sum of first n term of an AP is 4n minus n square, that is sum of first n term, मतलब यहाँ पे गिवन है Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। S1 हम कैसे निकाल सकते हैं? n के जगह मैं अगर 1 पुट करूँगा तो S1 निकाल सकता हूँ मैं। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। S1 क्या है? सम ऑफ वन टर्म, मतलब पहला टर्म। इसको मैं कैसे लिखूंगा? A1 भी लिख सकता हूँ, राइट। अब क्या निकालना है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब क्या है? S2। S2 क्या है? 4 इंटू एन का जगह मैं 2 पुट करूंगा, माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म दैट इज S2 इक्वल टू 4 मिल गया मुझे। अब क्या है? व्हाट इज द सेकेंड टर्म? देखो ये कन्फ्यूज मत होना। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब दोनों टर्म का समेशन, एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म मतलब A2। यहाँ पे S2, यहाँ पे A2, बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना। A2 को मैं कैसे निकालूंगा? देखो, पहला टर्म मुझे मिल गया क्या? पहला टर्म मुझे मिल गया 3, और दो टर्म मिल के हुआ कितना? 4, मतलब दो टर्म मिल के हुआ कितना? 4। तो सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म मैं कैसे निकाल सकता हूँ? सेकेंड टर्म कैसे निकाल सकता हूँ? दो टर्म का समेशन माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, 4 माइनस 3 दैट इज 1। मुझे मिल गया A1 कितना मिला? 3, और सेकेंड टर्म मुझे कितना मिला? 1। क्योंकि ये जो S2 कैसे मिलेगा मुझे? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म 3 प्लस 1 दैट इज 4। हो गया बराबर, समझ में आ गया। सेकेंड टर्म मुझे मिल गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म। थर्ड टर्म भी निकालना है, टेंथ टर्म भी निकालना है। थर्ड टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस चाहिए। देखो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? A2 माइनस A1, क्योंकि मुझे A1 और A2 मिल चुका है। A1 क्या है? देखो A2 क्या है? A2 क्या है? 1 माइनस A1 है 3, दैट इज माइनस 2। फर्स्ट टर्म मुझे मिला कितना? 3, और D मिला कितना मुझे? माइनस 2। अब क्या निकाल सकते हैं? देखो थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब क्या है? A3। A3 कैसे निकाल सकते हैं? A प्लस 2D, राइट। A कितना मिला? A मिला मुझे 3, एंड 2 इंटू D कितना मिला? माइनस 2, दैट इज 3 माइनस 4 दिस इक्वल टू माइनस 1। A3 मिल गया। अब क्या निकालना है? A10। ठीक उसी तरह A प्लस 9D दैट इज 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2, 3 माइनस 18 दैट इज माइनस 15। और क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है। देखो यहाँ पे और क्या बोल रहा है? फाइनली nth टर्म निकालना है। nth टर्म क्या है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D, दैट इज A के जगह मैं पुट करूँगा कितना? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2। 3 प्लस 2 कितना है? 5 माइनस 2n। समझ में आ गया 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से जो नंबर डिविजिबल होगा फर्स्ट 40 इंटीजर का सम निकालना है। तो पहला 6 का पहला मल्टीपल क्या है? 6, दूसरा क्या है? 12, तीसरा 18। ठीक उसी तरह 40 नंबर मल्टीपल क्या है? 40 इंटू 6 दैट इज 240। इन सारे टर्म का हमें सम निकालना है। मतलब यहाँ पे A गिवन है 6, D क्या है? 12 माइनस 6 दैट इज 6, और ये देखो ये है आखिरी टर्म। और क्या है? आखिरी टर्म। आखिरी टर्म क्या है? 240। S40 इक्वल टू क्या होगा? n/2 मतलब 40/2 प्लस A प्लस AN, राइट। A प्लस AN दैट इज 40/2
इंटू ए क्या है 6 एंड ए एन है 240। सो ये होगा 20 इंटू 246। दिस विल बी 4920। क्वेश्चन 13, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपुल ऑफ 8। ठीक सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्या है 8 फर्स्ट मल्टीपुल, सेकंड मल्टीपुल 8 2 जा 16। ठीक उसी तरह 15 नंबर मल्टीपुल कितना होगा 120। सो यहाँ पे a इक्वल टू हो गया 8, d इक्वल टू 16 माइनस 8 दैट इज 8 एंड लास्ट टर्म मतलब a15 इक्वल टू हो गया 20। सो हमें क्या निकालना है s15 दैट इज n/2 a प्लस ए एन, मतलब n के जगह मैं पुट करूँगा 15/2। सो a प्लस ए एन, a कितना है 8, लास्ट टर्म कितना है 120। सो 15/2 इंटू 128 दैट इज ये होगा 64। सो 64 इंटू 15 ये होगा 960। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मतलब 0 से लेके 50 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स का सम निकालना है। सो पहले उसको लिखेंगे उस एपी को। पहला 0 से लेके 50 तक कौन कौन से ऑड नंबर है। पहला ऑड नंबर क्या है 1। ऑड नंबर क्या होता है जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, राइट। सो 1 3 5। ठीक उसी तरह आखिरी नंबर क्या होगा 49। ओके, सो इन सारे नंबर का सम निकालना है। तो n पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म कितना है। ओके, नंबर ऑफ टर्म पहले निकालेंगे। मतलब यहाँ पे है a इक्वल टू कितना 1, d कितना है 3 माइनस 1 दैट इज 2 एंड आखिरी टर्म हमें गिवन है देखो 49 दैट इज a n इक्वल टू 49। सो अगर a n इक्वल टू 49 हुआ तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। सो a का जगह मैं पुट करूँगा 1 दैट इज n माइनस 1 d इक्वल टू 2 सो 49। सो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 49 माइनस 1 दैट इज 48। सो n माइनस 1 इक्वल टू 48/2 दैट इज 24। सो n इक्वल टू कितना होगा 24 प्लस 1 दैट इज 25। तो मुझे मिल गया n कितना मिल गया 25, मतलब नंबर ऑफ टर्म है 25। अब क्या करना है सम निकालना है। सो Sn का फॉर्मूला क्या है n/2 a प्लस ए एन। सो यहाँ पे 25 नंबर ऑफ टर्म है दैट इज S25 इक्वल टू यहाँ पे होगा कितना 25/2 फर्स्ट टर्म 1 प्लस आखिरी टर्म 49। सो ये होगा 25/2 इंटू 50। सो अगर कैंसिल हुआ तो 25। सो टोटल होगा कितना 625 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड एज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट। मतलब एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर वो जो फिक्स डेट है अगर वो डिले हुआ तो उसके लिए पेनल्टी है। ओके, क्या पेनल्टी है देखो RS 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे, 250 रुपीज़ फॉर द सेकेंड डे। अगर एक दिन डिले हुआ लेट हुआ तो पेनल्टी कितना आएगा 200 रुपीज़ आएगा। अगर 2 दिन लेट हुआ सेकेंड डे के लिए कितना, पहले डे के लिए 200, सेकेंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300। तो ऐसे वो पेनल्टी लेगा। मतलब हर एक दिन के लिए वो कितना रुपीज़ ज़्यादा ले रहा है 50 रुपीज़ ज़्यादा पेनल्टी ले रहा है। सो हाउ मच मनी डज द contractor हैव टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड वर्क बाय 30 डे। अगर वो 30 दिन डिले करता है तो वो कितना रुपीज़ पेनल्टी देगा। तो यहाँ पे एक एपी है देखो, फर्स्ट डे के लिए कितना है 200, सेकेंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300। ठीक उसी तरह वो कितना डे डिले कर रहा है 30 डे डिले कर रहा है।
सो यहाँ पे 30 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। सो यहाँ पे n कितना है, n कितना है, n कितना है, यहाँ पे 30 है। सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म है 200। अब क्या है, d कितना है, कॉमन डिफरेंस दैट इज 250 माइनस 200 दैट इज 50। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया कितना 200, d मिल गया 50 एंड नंबर ऑफ टर्म मिल गया कितना 30। सो 30 डे के लिए कितना पेनल्टी आएगा हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका सम निकाल के। ओके तो चलो सम निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है सम का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो कितने दिन के लिए, n 30 है। सो 30/2 2 इंटू फर्स्ट कितना था 200 था। ओके और n कितना है देखो 30 माइनस 1, d कितना है 50 रुपीज़, राइट। सो ये होगा कितना 15, ये होगा 400, ये होगा 29 इंटू 50। सो 15 इंटू 400 प्लस 1450, क्योंकि 29 इंटू 5 क्या होता है 145 होता है, तो 1450। सो इन दोनों को अगर ऐड करूँगा तो क्या होगा 1850। सो दिस मल्टीप्लिकेशन विल बी 27750 रुपीज। सो हमें आंसर मिल गया। अगर वो कंट्रैक्टर 30 डे के लिए डिले करता है तो वो कितना पेनल्टी देगा, 27750 रुपीज़ पेनल्टी देगा। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 3 इज़ कंप्लीटेड। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो खुद देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि आखिरी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।